लेआउट टैब का थीम्स ग्रुप आपको आपके वर्कशीट को फॉन्ट स्टाइल, कलर स्कीम्स और ग्राफिकल इफेक्ट्स का कोऑर्डिनेटेड सेट अप्लाई करने की अनुमति देता है। थीम्स पर क्लिक कीजिए और डिस्प्लेड गैलरी से विविध ऑप्शंस पर आपका माउस घुमाइए। जब हर थीम अप्लाई की जाती है, तब वर्कशीट कैसे दिखेगा इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। सूटेबल होगा उस पर क्लिक कीजिए। उसी प्रकार आप कलर सेट, फॉन्ट स्टाइल और वर्कशीट पर अप्लाई करने के लिए हर प्रकार का इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के ज्यादातर कमांड्स वर्कशीट कैसे छापी जाएगी इससे रिलेटेड हैं। मार्जिन आइकॉन का इस्तेमाल वर्कशीट के मार्जिन स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। आप डिफाइन कस्टम मार्जिन से नॉर्मल, वाइड और नैरो ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटेड वर्कशीट की लेआउट लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल या पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल होनी चाहिए, यह स्पेसिफाई करने के लिए ओरिएंटेशन आइकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इस वर्कशीट का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि कंटेंट दो पन्नों पर विभाजित हुआ है। प्रीव्यू क्लोज कीजिए। अब ओरिएंटेशन आइकॉन पर क्लिक कीजिए और लैंडस्केप सिलेक्ट कीजिए। इस वक्त प्रीव्यू एक ही पेज पर वर्कशीट की हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिखाता है। पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के साइज आइकॉन का इस्तेमाल जिस पर आप अपना वर्कशीट प्रिंट करोगे, उस पेपर का साइज स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। प्रिंट एरिया आइकॉन वर्कशीट की प्रिंटिंग के लिए स्पेसिफिक एरिया मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझिए, आपको इस वर्कशीट के सिर्फ सेल्स डेटा के टेबल प्रिंट करने हैं। प्रथम टेबल सिलेक्ट कीजिए, फिर प्रिंट एरिया पर क्लिक कीजिए और सेट प्रिंट एरिया सिलेक्ट कीजिए। प्रिंट प्रीव्यू में आप सिर्फ स्पेसिफाई किया हुआ एरिया देख सकते हैं। फिर अगर आपको संपूर्ण वर्कशीट प्रिंट करनी है, तो आप सिलेक्ट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया करके स्पेसिफाइड प्रिंट एरिया क्लियर कर सकते हैं। वर्कशीट के बैकग्राउंड के लिए पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के बैकग्राउंड आइकॉन इस्तेमाल किया जाता है। बैकग्राउंड क्लिक कीजिए। इंसर्ट पिक्चर्स विंडो में आप आपके पिक्चर फाइल का लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर से पिक्चर इंसर्ट करने के लिए फाइल पर क्लिक कीजिए। आवश्यक पिक्चर ब्राउज कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। यह बैकग्राउंड प्रिंट नहीं होगी, यह समझ लीजिए। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए डिलीट बैकग्राउंड क्लिक कीजिए। आपके वर्कशीट के बैकग्राउंड पर अगर पिक्चर प्रिंट करना है, तो उसका इफेक्ट आने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। इंसर्ट टैब पर इलस्ट्रेशंस, शेप्स सिलेक्ट कीजिए। रेक्टेंगल सिलेक्ट कीजिए। आपको जो चाहिए उस बैकग्राउंड के साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए ड्रैग कीजिए। अब कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेट टैब पर सिलेक्ट शेप फिल पिक्चर। एग्जिस्टिंग पिक्चर फाइल इंसर्ट करने के लिए फाइल से सिलेक्ट कीजिए। पिक्चर ब्राउज कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। वर्कशीट के कंटेंट्स देखने के लिए आपको यह पिक्चर ट्रांसपेरेंट करना आवश्यक है। कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेट टैब पर पिक्चर टूल्स में एडजस्ट ग्रुप में आर्टिस्टिक इफेक्ट सिलेक्ट कीजिए। आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑप्शंस राइट विंग में फिल इन लाइन सिलेक्ट कीजिए। अंडर फिल सिलेक्ट पिक्चर या टेक्सचर फिल। अब पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करने के लिए दाहिनी तरफ ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर ट्रैक कीजिए। जब आप वर्कशीट प्रिंट करोगे, तब आपको बैकग्राउंड दिख सकती है। इसका कारण यानी ये एक्चुअली बैकग्राउंड नहीं, तो आप प्रिंट कर रहे शेप है। पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप का प्रिंट टाइटल्स आइकॉन हर पेज के ऊपर के बाजू को प्रिंट किए जाने वाले रोज और कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको बड़ी संख्या में रोज वाले वर्कशीट प्रिंट करने होते हैं, तब ये उपयोगी है। इस वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए दो पेजेस की आवश्यकता होगी। आपको स्कूल का नाम और कॉलम हेडिंग्स दोनों पेज पर दिखने चाहिए। पेज सेटअप ग्रुप में पेज लेआउट टैब पर प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक कीजिए।
डिस्प्लेड विंडो में टॉप बॉक्स पर रोज टू रिपीट पर क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स बटन क्लिक कीजिए। दाहिनी एंड को एक छोटा एरो वाला एक स्क्वायर बॉक्स है। शिफ्ट की प्रेस कीजिए और आपको जो चाहिए वो रोज सिलेक्ट कीजिए और फिर कोलैप्स विंडो से एक्सपांड बटन क्लिक कीजिए। ओके क्लिक कीजिए। अब प्रिंट प्रीव्यू देखिए। नेक्स्ट पेज प्रीव्यू करने के लिए नीचे का राइट एरो क्लिक कीजिए। दोनों पेजेस हेडिंग रोज डिस्प्ले करते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ज्यादा कॉलम्स वाले वाइड वर्कशीट्स के लिए आप बाएं तरफ कॉलम्स टू रिपीट सेट कर सकते हैं। यहां पहले दो कॉलम्स दोनों प्रिंटेड पेजेस पर रिपीट हुए हैं। पेज लेआउट टैब के स्केल टू फिट ग्रुप के ऑप्शंस प्रिंटआउट का साइज एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके प्रिंटआउट की विड्थ कम करने के लिए, सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस फिट करने के लिए विड्थ का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। आपके प्रिंटआउट की हाइट कम करने के लिए, सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस बिठाने के लिए हाइट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। स्केल ऑप्शन का इस्तेमाल आपका प्रिंटआउट उसके एक्चुअल साइज के परसेंटेज तक स्ट्रेच या श्रिंक करने के लिए किया जाता है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू 100% है। प्रिंट प्रीव्यू में प्रिंट आउट उसके एक्चुअल साइज में कैसे दिखेगा ये आप देख सकते हैं। अब स्केल बॉक्स के परसेंटेज 150 तक बढ़ाइए। उस अनुसार प्रिंट का साइज बढ़ा है, ये आप देख सकते हैं। पेज लेआउट टैब का शीट ऑप्शंस ग्रुप आपको वर्कशीट की ग्रिड लाइंस और रो कॉलम हेडिंग्स देखने की और प्रिंट करने की इच्छा है या नहीं, ये स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रिड लाइंस तथा रो और कॉलम हेडिंग्स प्रिंट करने के लिए ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स के नीचे प्रिंट बॉक्स पर क्लिक कीजिए। प्रिंट प्रीव्यू में आप ग्रिड लाइंस तथा रो और कॉलम हेडिंग्स देख सकते हैं। अगर आपको आपकी वर्कशीट के लिए नीट और क्लीन लुक चाहिए तो आप ग्रिड लाइंस निकाल सकते हैं। पेज लेआउट टैब पर शीट ऑप्शंस ग्रुप में ग्रिड लाइंस के नीचे व्यू बॉक्स अनचेक कीजिए। उसी प्रकार रो और कॉलम हेडिंग्स का डिस्प्ले हाइड करने के लिए हेडिंग्स के नीचे व्यू बॉक्स अनचेक कीजिए। इस्तेमाल वर्कशीट में ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने के लिए किया जाता है। इस वर्कशीट में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक शेप, एक आइकॉन और एक 3D मॉडल। दाहिनी तरफ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट देखने के लिए सिलेक्शन पेन पर क्लिक कीजिए। पहला ऑब्जेक्ट यानी 3D मॉडल जेब्रा, दूसरा आइकॉन और तीसरा स्टार है। आप सिलेक्शन पेन में हाइड ऑल क्लिक करके सभी ऑब्जेक्ट्स का डिस्प्ले हाइड कर सकते हैं। रीडिस्प्ले करने के लिए शो ऑल क्लिक कीजिए। कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हाइड करने के लिए उसके पास वाले आई के सिंबल पर क्लिक कीजिए। वो रीडिस्प्ले करने के लिए डैश पर क्लिक कीजिए। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करके पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोल की प्रेस करके बाकी दो क्लिक कीजिए। अब अरेंज ग्रुप में पेज लेआउट टैब पर सिलेक्ट ग्रुप, ग्रुप ऑब्जेक्ट के आसपास एक बॉक्स दिखता है, जिससे ऐसा दिखता है कि उनको अब सिंगल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन पेन में एक ग्रुप अपीयर हुआ है। अब आप ग्रुप पर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उदाहरणार्थ वो मूव करना, उसका इफेक्ट तीनों ऑब्जेक्ट्स पर होगा। ऑब्जेक्ट्स अनग्रुप करने के लिए ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, अनग्रुप कीजिए। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स को फिर से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। बाहर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स डीसिलेक्ट कीजिए और कोई भी सिलेक्ट कीजिए। समझिए आइकॉन मिडिल को है, वो रोटेट करने के लिए रोटेट क्लिक कीजिए और एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। आप ऑब्जेक्ट जैसा चाहिए वैसा रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर के बाजू का रोटेशन हैंडल इस्तेमाल कर सकते हैं। अरेंज ग्रुप के बाकी ऑप्शंस देखने के लिए ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर रखते हैं। स्टार और जेब्रा को सेंटर ऑब्जेक्ट की तरफ ड्रैग कीजिए। सभी ऑब्जेक्ट्स के पीछे स्टार दिख रहा है। जेब्रा सामने की तरफ है, ये आप देख सकते हैं।
इसका कारण स्टार पहले क्रिएट हुआ था और ज़ेब्रा लास्ट। आप पोजीशनिंग चाहिए जैसी बदल सकते हैं। समझिए आपको स्टार आइकॉन ब्रिंग टू फ्रंट करना है। इसके लिए स्टार सिलेक्ट कीजिए और अरेंज ग्रुप में सिलेक्ट ब्रिंग फॉरवर्ड। इससे स्टार एक लेवल आगे आ जाता है। अब आइकॉन स्टार के बॉटम में है। आइकॉन सामने लाने के लिए उसे सिलेक्ट कीजिए और फिर सिलेक्ट ब्रिंग टू फ्रंट। उसको लास्ट पोजीशन पर फिर से भेजने के लिए सेंड टू बैक। अलाइन आइकॉन का इस्तेमाल डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल की प्रेस करके तीनों ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कीजिए। अब अलाइन क्लिक कीजिए और ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। उसके अनुसार ऑब्जेक्ट्स अलाइन हो जाते हैं और आप आपके वर्कशीट के ऑब्जेक्ट्स जैसा चाहिए वैसे अरेंज करने के लिए अरेंज ग्रुप के ऑप्शंस का इस्तेमाल कर